नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो एमएड होता है, आपका जो डीएड होता है और आपका जो बीएड होता है, जितने भी टीचर एजुकेशन के कोर्स हैं उन सब में आपको क्रियात्मक अनुसंधान या मौलिक अनुसंधान ज़रूर पूछा जाता है। तो आज हम जानेंगे कि मौलिक और क्रियात्मक अनुसंधान में वास्तव में अंतर क्या होते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान जो होते हैं वो स्कूल बेस्ड होते हैं। मौलिक अनुसंधान जो होते हैं उसमें हम नए तथ्यों की खोज करते हैं। तो हम बहुत सारे पहलुओं को लेकर के चलेंगे और हम ये जानेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान और मौलिक अनुसंधान में कौन सा अंतर होता है। अब हम उद्देश्य की दृष्टि से जब भी देखते हैं तब हमें ये मिलता है कि यदि हम जानें तो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है और मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य जो होता है वो विद्यालय और कक्षा शिक्षण की कार्य प्रणाली में सुधार लाना होता है। इसी प्रकार से मौलिक अनुसंधान जो होते हैं वो नए तथ्यों और नए सत्यों की खोज को करके नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है। दूसरा आता है कि अनुसंधानकर्ता इसमें कौन होते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता जो होता है वो आपके स्कूल या कॉलेज का शिक्षक होता है, प्रिंसिपल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है और विद्यालय के निरीक्षक होते हैं जिनका समस्या से प्रत्यक्ष संबंध होता है। फिर हम आते हैं कि यहाँ मौलिक अनुसंधान में कौन होते हैं। तो यहाँ शोधकर्ता होते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर से लेकर के फाइनल ईयर के विद्यार्थी जो होते हैं वो होते हैं, या शोधकर्ता जिनको उपाधि लेना आवश्यक होता है, उनका समस्या से प्रत्यक्ष संबंध जरूरी नहीं होता। फिर समस्या यहाँ क्या होती है। तो क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या का रूप हमेशा संकुचित होता है। कक्षा, विषय, विद्यालय और विद्यार्थी से ही रिलेटेड ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ समस्या का कोई बाह्य मूल्यांकन नहीं होता। किंतु मौलिक अनुसंधान में समस्या का रूप अधिक व्यापक होता है, विश्व स्तर पर होता है और मौलिक होता है और इसका बाह्य मूल्यांकन आवश्यक होता है, तभी हम किसी भी जो आपका निष्कर्ष होता है उसका सामान्यीकरण कर पाते हैं। परिकल्पना के आधार पर हम देखते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान की जो परिकल्पनाएं होती हैं उनका प्रतिपादन कारणों के विश्लेषण के आधार पर होता है। एक समय में एक परिकल्पना का ही सत्यापन किया जाता है। कोई एक समस्या लेते हैं और उसी को देखते हैं। लेकिन मौलिक अनुसंधान जो होता है उसमें हम परिकल्पनाओं का प्रतिपादन जो होता है वो पूर्व शोध के निष्कर्ष और सिद्धांतों और अनुभवों पर आधारित करके करते हैं। यहाँ पर एक समय में सभी परिकल्पनाओं का सत्यापन करना पॉसिबल होता है। अब रूपरेखा में जब हम देखते हैं तब हम पाते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा लचीली होती है और शोधकर्ता को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता इसमें नहीं होती, कोई भी इसका शोध कर सकता है। और मौलिक अनुसंधान की जो रूपरेखा है वो लचीली नहीं होती और जो आपका रिसर्च स्कॉलर होता है उसको विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, मतलब उसे सीखना पड़ता है रिसर्च। फिर आपका आता है न्यायादर्श। तो क्रियात्मक अनुसंधान में न्यायादर्श के चयन की समस्या कोई नहीं होती, क्योंकि वो शिक्षक जिस जगह पढ़ाता है, जिस कक्षा में, वही उसका न्यायादर्श हो जाता है और वही उसकी पॉपुलेशन हो जाती है। लेकिन मौलिक अनुसंधान में हमें ये देखना पड़ता है कि प्रविधियों का ज्ञान क्या आवश्यक होता है और वहाँ से हम कहाँ की जनसंख्या लेंगे और फिर उनके न्यायादर्श क्या होंगे ये भी हमें चुनना होता है। फिर हम आते हैं प्रदत्तों के संकलन पर। तो प्रदत्तों के संकलन में निरीक्षण प्रविधि और शिक्षक निर्मित परीक्षाओं को हम उपकरण के रूप में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मौलिक अनुसंधान में प्रामाणिक परीक्षाओं को ही प्रयुक्त किया जाता है। जो आपके स्टैंडर्डाइज्ड टूल हैं हम सिर्फ उनका ही यूज़ कर सकते हैं। फिर प्रदत्तों का संकलन कैसे करते हैं। तो सरल सांख्यिकी का यूज़ हम क्रियात्मक अनुसंधान में कर सकते हैं। औसत को
ले सकते हैं, मध्यमान को ले सकते हैं। और लेकिन यहाँ पर जो है मौलिक अनुसंधान में हमें सभी उच्च जो आपकी सांख्यिकी प्रविधियाँ होती हैं उनका हमको प्रयोग करना होता है। फिर सामान्यीकरण और निष्कर्ष, तो कार्यविधि की समस्या के समाधान का व्यवहारिक रूप जो होता है वही क्रियात्मक अनुसंधान का निष्कर्ष होता है। लेकिन मौलिक अनुसंधान में सामान्यीकरण नए तथ्यों, सत्यों और सिद्धांतों के रूप में होता है। फिर क्रियात्मक अनुसंधान के मूल्यांकन में शिक्षक स्वयं निर्णय लेता है कि समस्या के समाधान में उसको कहाँ तक सफलता मिली है, और शिक्षक को सफलता मिलने पर उसको पुनर्बल मिलता है। लेकिन मौलिक अनुसंधान में मूल्यांकन बाह्य होता है, विशेषज्ञ नियुक्त होते हैं और अच्छे कार्य के लिए उपाधि प्रदान की जाती है। इसी तरह से अर्थव्यवस्था में शिक्षक साधन स्वयं जुटाता है और यहाँ पर अनुसंधानकर्ता जो है वो स्वयं साधन को जुटाता है। फिर क्षेत्र पर आते हैं तो क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र जो है वो बहुत संकुचित होता है, किसी विद्यालय या कक्षा शिक्षण की समस्याओं को लेकर के चलते हैं। लेकिन मौलिक अनुसंधान का क्षेत्र जो होता है वो बहुत व्यापक होता है। महत्व को हम जब देखें तो क्रियात्मक अनुसंधान में शिक्षण की कार्यकुशलता का अवसर मिलता है और अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से शिक्षक जो है वो विकास भी करता है। लेकिन मौलिक अनुसंधान में शिक्षक की समस्याओं का अध्ययन करके व्यवहार विज्ञान का विकास किया जाता है और शोधकर्ता जो है वो समस्याओं के प्रति अपनी सूझ का विकास करता है। प्रशिक्षण में यहाँ क्रियात्मक अनुसंधान में शिक्षक को किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ उसको आपका जो रिसर्च है उसके स्टेप्स आना चाहिए। लेकिन यहाँ मौलिक अनुसंधान में शोधकर्ता को विभिन्न प्रकार की प्रविधियों की, शोध विधियों की और परीक्षणों की प्रयोग और उनके बारे में जानकारी या प्रशिक्षण प्राप्त होना आवश्यक होता है। तो ये थे आपके क्रियात्मक अनुसंधान और मौलिक अनुसंधान के बीच के अंतर। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।